देखिए भरत जी क्या कहते हैं, कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। कपटी और कुटिल अपने को कहते हैं। महाराज देखिए शिवरी, शिवरी परम भक्ता कहती, अधम ते अधम अधम ति नारी, तिन मह में मति मंद गंवारी। तो न मतिमंद है न गंवार है। भगवान ने उसकी प्रशंसा की, कह दिया सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तुलसीदास जी कहते हैं मैं मतिमंद गंवार, और जबकि बड़े वेदांती हैं, ज्ञानी हैं। तो ये भक्त अपने को बहुत छोटा कहते हैं। आज उन्हीं भावों में क्रूर कहते हैं मैं तो बड़ा अधम हूं, मुझे अधम को क्या भगवान मिलेंगे, मैं तो बड़ा पातकी हूं। ऐसे भावों में भरे हुए क्रूर जी जा रहे हैं। सहसा विचार किया, क्रूर कंस हमारे भतीजे कृष्ण बलराम का वध करा देगा, इसलिए मुझे जाना नहीं चाहिए। उन्होंने रथ मथुरा की ओर वापस कर दिया। फिर विचार आया कंस हमारा वध कर देगा यदि मैं खाली हाथ गया। भगवान कृष्ण ब्रह्म है ऐसा नारद जी ने बताया, गर्गाचार्य जी ने बताया, वो कंस का वध करेंगे, धरा का भार उतारेंगे। गोकुल की ओर चल पड़े। भाव मंदाकिनी में विभोर प्रातः काल से चले सायंकालीन बेला में महाराज क्रूर जी गोकुल पहुंचे। और उस समय भगवान कृष्ण और बलराम गौशाला में गायों को देख रहे थे। महाराज उस समय पहुंचे। ददर्श कृष्णम च रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ, पीत नीलांबरधरम शरदंबुर्हेक्षण, किशोरौ श्यामल श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद भुजौ। ऐसे सुंदर कृष्ण बलराम को देखा। नीलांबरधारी गौरांग भगवान बलराम और पीतांबरधारी कृष्णांग श्यामलांग महाराज कृष्ण देखा। ददर्श कृष्णम च रामम च, रथ से प्रणाम किया। रथ पर बैठे ही वंदना की। गोधूल धूषरित कोमल कांत वेशम, गोपाल बालक शतैरनुगम्यमानम, सायंतने निज गृहे पशुबंधनार्थम, गच्छन्तम अच्युत शिशुं प्रणतोष्मि नित्यम। महाराज प्रणाम किया, रथ से कूदे। रथात् तूर्णम अवपुत्य शोक्रूरः स्नेह विह्वला, पपात चरणों पांते दंडवत राम कृष्णयोः। दंडवत राम कृष्णयोः, दंडाकार भगवान कृष्ण बलराम के चरणों में लौट गए। भगवान ने उठाया और कहा, चाचा क्रूर, मेरी माता देवकी के बापू वसुदेव के क्या समाचार हैं, आप अवगत कराएं। महाराज क्रूर नेत्रों में सुभर कर कहते हैं, कंस ने दोनों को महान वेदनाएं दी हैं, कारागृह में डाल दिया है। भगवान ने दाहिना भुजा उठाकर कहा, चाचा क्रूर, अब दिन दूर नहीं जब राक्षाधम का कंस का वध होगा और धरा पर मानवता का ध्वज लहरा जाएगा। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। और सानंद भवन में लाए। नंद बाबा ने मित्र की तरह स्वागत किया। सुखोपविष्टा प्रेम के राम कृष्ण रूमानिता, बड़ा सम्मान किया कृष्ण बलराम ने। सुख पूर्वक परंग पर बैठे हुए महाराज श्री अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा, सांझ समय अक्रूर ने कही नंद से बात, धनुष यज्ञ को देखने मथुरा चलिए प्रात। ये आज्ञा है मथुरेश की, अवश्य चले ही आए, कृष्ण और बलराम को अवश्य साथ में लाएं। अगर कृष्ण बलराम को साथ में लेकर के नहीं जाओगे तो कंस ब्रजभूमि को नष्ट करा देगा। तो उस समय आज नंद बाबा बड़े शोकातुर हो गए। हमारे गोदी के नौनिहाल लाल कृष्ण बलराम को क्यों बुलाना चाहता है? अवश्य इसके हृदय में कोई विचार है, कोई खोट है। कंस के हृदय में विचार है, खोट है, जो मेरे लालों को बुला रहा। लेकिन यदि मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा तो कंस ब्रजभूमि को नष्ट करा देगा। इसलिए बालकों को भेजना समीचीन है, उचित है।
ठीक है भेजेंगे। लेकिन ये बात जब मैया यशोदा ने सुनी, माता का हृदय सूख गया, नेत्रों से सुधार बहने लगी और बोली, क्या मथुरा नगरी जाएंगे, नार की कंस के सन्मुख ये, उस नीच नराधम नर पिशाच निंदित नृशंस के सन्मुख ये। वो तो विख्यात निशाचर है, निर्दयी बधिक हत्यारा है, देवकी बहन के पुत्रों को उसने गिन गिन कर मारा है। बलराम कलेजे का टुकड़ा, घनश्याम नयन का तारा है, ये कहीं नहीं अब जाएंगे, मैंने तो यही विचारा। नंद बाबा कहते हैं, यशोदा तुम बालकों को नहीं भेजोगी तो कंस ब्रजभूमि में आग लगवा देगा, इसलिए बालकों को भेजना ही उचित है। माता रोती रह गई। प्रभात हुआ, भगवान कृष्ण बलराम तैयार हुए और मैया यशोदा को ढांढस बंधाया, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। और चाचा क्रूर की रथ पर बैठ गए। अब नगर में नंद बाबा ने सूचना प्रसारित करा दी, कंस के यज्ञ में कर देने के लिए सभी लोग दधि माखन नवनीत लेकर के चलें, भेंट लेकर चलें। और उस समय पूरे नगर में तैयारियां हो रही हैं। ये सूचना जब गोपिकाओं को मिली कि भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा जा रहे हैं, तो घरों से निकल पड़ी और घरों से निकल करके रथ को चारों ओर से घेर लिया उन्होंने। आगे लीक में लेट गईं। बहुत सी गोपिकाओं ने घोड़ों की लगाम पकड़ ली, रोते हुए बोली। आज विकल गोपिकाएं कहती हैं, अहो विधाता न तब क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देना, तांसा कृतार्थान विनियुंक्ष पार्थकम, विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। अहो विधाता न तब कुछ दया, ब्रह्मा जी तुम्हारे हृदय में दया का तो लेश है ही नहीं। तुमने हमारे और कृष्ण के बीच ये अनन्य प्रेम जोड़ा और उसे ऐसे तोड़ रहे हो जैसे बालक मिट्टी का घर बनाकर बिगाड़ देते हैं। नंद नंदन का प्रेम क्षणिक नहीं हो सकता। हे सखियों, एक बात बताओ, ये रथ पर राजसी परिवेश में जो बैठे हैं, लिवाने आए हैं, इनका नाम क्या है? बोले सुना है इनका नाम अक्रूर है। बोले आ माने नहीं, क्रूर माने दुष्ट, लेकिन ये तो बड़े दुष्ट हैं, हमारे कन्हैया को लिवाने आए हैं। अक्रूर के निकट जाकर बोली क्रूर। अक्रूर से बोली अरे क्रूर, क्रूरस्तुम क्रूर समाख्ययास्मनः, चक्षुरी दत्ते हर्षे बदाग्यवत। अरे अक्रूर तुम बड़े क्रूर हो, तुम्हारे नेत्र कृष्ण और बलराम को हमसे ओझल किए लिए जा रहे हो। गोपिकाएं कहती हैं श्याम सुंदर, अब किसके लिए मटकियों में माखन हम रोज जमाएंगी, किसकी मुरली सुनने को हम कुंजों में दौड़ी जाएंगी। तुम मथुरावासी होते हो तो ब्रज में पूर्ण अंधेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, ब्रज सचमुच भूतों का डेरा है। इसलिए रोकिए रथ अपना, मथुरा न जाइए मनमोहन, अन्यथा हमें भी साथ साथ अपने ले चलिए मनमोहन। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं, ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा,
विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। आज इस प्रकार कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपिकाएं, कृष्ण विषक्त मन वाली गोपिकाएं आज जोर जोर से रोने लगी। सुस्वरम, ऊंचे स्वर में जोर जोर से रोने लगी। और रोते समय भी क्या कहती हैं, रोने में भी गोविंद दामोदर माधवेति। जिनके गाने में हंसने में तो कृष्ण है ही, रोते समय भी यही गा रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। जब रोने लगी गोपिकाएं तो भगवान कृष्ण बोले, हे ब्रजबालाओ विश्वास करो, मैं कभी न तुमसे न्यारा हूं, अब तक भी रहा तुम्हारा ही, आगे भी सदा तुम्हारा हूं। इसलिए हटो रथ जाने दो, रहने दो मन में ही मन की, ब्रज जननी की है शपथ तुम्हें, सौगंध तुम्हें ब्रज नंदन की। और जब अपनी शपथ दे दी तो गोपिकाओं ने मार्ग छोड़ दिया और अक्रूर ने हवा की तरह रथ भगा दिया। रथेन वायु वेगेन कालिंदी मगनाशिनी। यमुना के तट पर जाकर रथ रुका, कृष्ण बलराम ने आचमन किया और महाराज कृष्ण अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया। जो ही डुबकी लगाई तो महाराज अक्रूर जी देखते हैं जल के भीतर सहस्र शीर्षम देवम सहस्रफण मौलिनम नीलांबर विश्वेतम श्रृंगैश्वेतम अवस्थितम। देखा हजारों फण वाले शेषनाग जल के भीतर शोभायमान हैं। तस्योत संगे घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मैर अभिव्यक्त चतुर्भुजम। शेषनाग की शैया पर चतुर्भुज नारायण शोभायमान। जल के भीतर में क्या देख रहा हूं, उछले तो रथ पर देखा कृष्ण बलराम नहीं है, कृष्ण बलराम की जगह शेषनाग और नारायण हैं। फिर उछले, फिर डूबे, हर जगह जल में भी कृष्ण बलराम की जगह नारायण और शेषनाग, रथ पर भी नारायण और शेषनाग, शेषनाग की सैया पर नारायण। अब महाराज श्री अक्रूर जी ने जाना, जिन्हें हम सामान्य बालक समझ रहे थे भगवान हैं, आज अक्रूर जी ने वहीं जल में खड़े होकर भगवान की स्तुति की। न तोष में हम त्वाखिल हेतु है तुम नारायणम पुरुषम आदिमव्ययम यन्नाभिजातात् अरविंद कोशात् ब्रह्मा विराशित यतेश लोकः। नतोष में हम आपको प्रणाम करते हैं। आप अखिल जगत की रचयिता हैं, कारण हैं, पालन करता है, संहर्ता हैं। आपकी ही नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा का उद्भव हुआ है। नतोष में हम त्वाखिल हेतु है तुम नारायणम नारायणम भक्तानाम हृदय आयनम यशसा नारायणम। भक्तों का हृदय ही जिनका आवास है ऐसे नारायण। क्षीर सागर में नारा आप क्षीर सागरी निवसति यासा नारायण। क्षीर सागर निवासी है नारायण, आप आदि हैं, अव्यय हैं, अनादि हैं, अक्षर हैं। आपकी नाभि से कमल निकला है और कमल पर ब्रह्मा का उद्भव हुआ है, जिन्होंने समस्त जगत की रचना की है। आपको बारंबार प्रणाम है। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय। अक्रूर जी रथ पर बैठे, भगवान बोले, चाचा अक्रूर, अवश्य आज आपने कोई चमत्कारी दृश्य देखा है। अक्रूर मन ही मन मुस्कुराए, हे कन्हैया, मैंने तुम्हें जान लिया। और रथ आका मथुरा की सीमा में प्रवेश हुआ। भगवान बोले, चाचा अक्रूर, बस रथ यहीं रोक दो। नहीं नहीं कन्हैया, आज हमारी कुटिया में अपने चरण कमल डाल दो। कहा, नहीं चाचा अक्रूर, हम आएंगे, कंस वध के बाद आएंगे, अभी हमें यहीं विश्राम करना है। यमुना के तट पर जिस घाट पर भगवान ने विश्राम किया, उस घाट का नाम हो गया विश्राम घाट। आज भी मथुरा में विश्राम घाट है, द्वारकाधीश मंदिर के निकट। वहां यमुना और यमराज का मंदिर है। तो विश्राम घाट की विशेषता है, वहां पंडा बहुत है, बड़े मोटे मोटे विशाल काय शरीर वाले पंडा वहां बैठते हैं और दो चीजों के बड़े शौकीन होते हैं, भांग की ठंडाई और मिठाई। दो चीजें वो। एक पंडा जी से पूछा, आपका नाम? बोले, पसेरी पंडा।
हम हाँ पसेरी, हम इसकी व्याख्या बोले 5 सेर पेड़ा चाहिए एक बार में, ये समझ लो इतने मिठाई के शौकीन। तो एक वहां की कथा प्रसिद्ध है, एक बार 7 पंडा लोगों ने मिठाई खाई, ठंडाई पी और चांदनी रात में नाव चलाने लगे। सातों कह रहे थे कि देखिए बड़े परिश्रम में नाव लाए हैं, नाव 100 मील तो आई होगी। बोले हाँ वो तो आई होगी। जब हुआ भोर और देखा उन्होंने छोर, नाव उसी घाट पर उसी जगह थी, क्योंकि भांग की नशा में उन नाव का रस्सा खूंटा खोलना भूल गए थे। रात भर ऐसे बंधी नाव चलाते रहे। यही मनुष्य का वो हाल है जो सत्संग की नाव चलाते लेकिन मन मोह रूपी रस्सा में बंधा। मोह रूपी रस्सा में मन को खोलो तो सत्संग की नौका चलेगी। तो विश्राम घाट पर विश्राम किया। पीछे से नंद, उपनंद, शानंद, महानंद और भगवान के सखा आ गए। श्री दामा मनसुखा भद्रसेन तो मंगल बाबा से आज्ञा ली और मथुरा भ्रमण के लिए आज्ञा ले ली और सखाओं के साथ मथुरा भ्रमण करने चले। सखाओं ने वस्त्र अपने देखे, वस्त्र बड़े मलिन हैं, नगर बड़ा सुंदर है, सजे धजे लोग हैं। भगवान ने देखा ग्वाल बालों के मन में उत्तम वस्त्र पहनने की विलासा हुई है। देखा रजकम कुचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजा दृष्ट्वायाचत वाशांसी धौतानि उत्तमानि च। राजा कंस का धोबी सुंदर वस्त्रों को धोए, कंस के वस्त्रों को धोए लिए आ रहा है, अपने सेवक धोबियों पर लदाए। भगवान गए और वस्त्र मांगे। धोबी बोला याता शुभालिशामैवं प्रार्थन्य दिजीविषा। अब तुम वस्त्र नहीं मांगो, वस्त्र नहीं तुम्हें मिलेंगे, तुम अपने प्राणों की भीख मांगो, अन्यथा तुम्हारा सबका वध करेंगे। ग्वाल बाल घबराए। भगवान बोले ये त्रेता में भी धोबी था, इसी ने सीता को लांछन लगाया था, अपनी पत्नी से कहा था न हम बिभर्मि त्वाम दुष्टाम असतीम परवेशमगाम स्त्री लोभी बिभ्र्यात रामो सीताम न हम भजे पुनः। मैं स्त्री लोभी राम नहीं हूँ जो रावण के घर में रहने वाली सीता को घर में रख लिया, ऐसा लांछन लगाया था, तब मैंने इसे क्षमा किया था, लेकिन आज क्षमा नहीं करेंगे। रजकस्य कराग्रेण शिरा काया दपादयत। धोबी के कंठ में गर्दन पर गदेली रखी तो उसका कंठ कट के दूर गिरा और धोबी पोटली फेंक कर भागे। इनकी तो गदेली ही तलवार है। अब कहा पहनो वस्त्र। ग्वाल बालों ने कंस के वस्त्र पहने तो कहाँ पर्वताकार कंस और कहाँ ये छोटे छोटे ग्वाल बाल वस्त्र पहने तो इतने ढीले। 50 आदमी इधर से घुसे, 50 इधर से घुस जाएं, पीछे से घुस जाएं और बड़ी लंबी सड़क साफ करते हुए वस्त्र घिसट रहे। तो एक दर्जी का घर मिला, उसने देखा ये बड़े अस्तव्यस्त वस्त्र पहने हैं। ततस्तु बायको प्रीतर तयोर्वेशम कल्पयतो। बायक दर्जी ने बड़े भाव से उनके वस्त्रों को सिल दिया। भगवान का भी वेश विन्यास बलराम का भी बढ़िया बना दिया, वस्त्र भी सिल दिए। भगवान बोले बहुत सुंदर तुमने कार्य किया, बताओ तुम्हारा सेवा का मूल्य क्या दे दें। वह बोला भगवान आपने सेवा का अवसर दिया, यही क्या कुछ कम है? हमें मूल्य नहीं चाहिए। बायक तुम निष्काम हो, तुमने सेवा का मूल्य नहीं लिया, इसलिए हम तुम्हें अपना धाम देंगे। तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात स्वरूपमात्मनः। बायक दर्जी पर प्रसन्न हो गए भगवान और अपना रूप दे दिया चतुर्भुज, और सुंदर विमान में बैठा करके बायक दर्जी को बैकुंठ भेज दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते
करते हैं निमंत्रण वो सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण वो सुयोधन का। विदुर के भवन जाकर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के भवन जाकर के भोग छिलकों का लगाते हैं। जाने कौन सी गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। नहीं रोए बनगमन में पितु मरण सूचना सुनकर। नहीं रोए पितु मरण में। नहीं रोए बनगमन में पितु मरण सूचना सुनकर। नहीं रोए वन कमल में पितु वचन सूचना सुनकर। जटायु के निधन पर वो प्रभु आंसू बहाते हैं। जटायु के निधन पर वो प्रभु आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं आते हैं मथुरा से गोपिका के विरह सुनकर। नहीं आते हैं मथुरा से गोपिका के विरह सुनकर। द्रौपदी के बुलाने पर वो नंगे पांव आते हैं। द्रौपदी के बुलाने पर वो नंगे पाँव आते हैं। जाने कौन से गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बाइक को मोक्ष दिया, आगे चले। तथा सुदाम्नो भवनम मालाकार से जगमतु। सुदामा माली का घर मिला। वो पहले ही से भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। सुंदर सुंदर मालाएं कृष्ण बलराम के पहनाई और सखाओं को भी सुंदर सुंदर माला पहनाई। भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दिया। आगे चले। अब सोच रहे वस्त्र भी ठीक हो गए और मालाएं भी पड़ गईं। अब चंदन की खौर और लग जाए, चंदन माथे में लग जाए तो आनंद हो। अब देखा चंदन लगाने वाली चली आ रही है। अथ ब्रजन राजपथेन माधव स्त्रियः गृहीतांग विलेप भाजन। विलोक्य कुब्जाम इवतीं वराननाम प्रपक्षयान्तीं प्रहसन रसप्रदा। राजमार्ग से कुब्जा आ रही है। भगवान उसके निकट गए और जाकर बोले, देवी तुम कौन हो? का तुम बरोरुवे तदुहानुलेपनम कश्यांगने वा कथय सुसाधुना तेहि आवयो रंग विलेपमुत्तमम श्रेयस्ततो नो अचिरात भविष्यति। आज भगवान उसके निकट गए और बोले, देवी तुम कौन हो? ये चंदन किसके लगाने के लिए लिए जा रही हो? क्या हम दोनों भाइयों के चंदन लगा दोगी? है तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा। आज कुब्जा ठहरी और भगवान को देखने लगी और बोली, दास्यस्मे हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रनामायनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपते अति प्रियम
बिना इमाम को वन्यम तदर्रति। हे श्याम सुंदर, मैं राजा कंस की दासी हूँ और कंस के चंदन लगाने की सेवा करती हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है अभी तक राक्षस की सेवा में जीवन व्यर्थ हो गया। हम आपके भाल पर चंदन लगाकर अपने को कृतार्थ करूंगी। आज भगवान कृष्ण के और बलराम के माथे पर चंदन लगाया और सखाओं के भी लगाया, घूम के चलने लगी। भगवान बोले ठहरो कुब्जा, ठहरो, तुम्हें दर्शनों का मैं फल दूंगा। तस्य प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम रुचिराननाम रिज्वी कर तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शनी फलम। अपने दर्शनों का फल देना चाहते हैं, सोच रहे हैं एक बार और आई थी मेरे जीवन में, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगुल कुमारा, देखी बिकल भई जुगुल कुमारा। सुपनखा भगवान को देख करके, लक्ष्मण को देखकर मुग्ध हुई, विकल हुई और शुद्ध रूप बनाकर गई थी वासना राक्षसी। तब रामावतार में इसके नाक कान भगवान ने कटवा लिए थे, लेकिन इसके हृदय का प्रेम देखकर भगवान ने कहा ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम, मेरा स्पर्श से मिलेगा। आज द्वापर में वही शूर्पणखा ही कुब्जा बनी है और आज भगवान ने अपना चरण कमल उसके पांव पर रख दिया और 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई। पदभ्याम आक्रम में परपदे द्वि अंगुल उत्तान पाणिना, और उठा दिया। एक हाथ से सिर संभाल की धर दाएं से ठोड़ी, किया उसे उत्कर्षित प्रभु ने शक्ति लगा कर थोड़ी। कुबड़ न था कुंडली पकड़े, देह नहीं जकड़ी थी और 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सरला बनी खड़ी। अप्सरा हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कुब्जा भगवान का पीताम्बर पकड़ के बोली हमारे घर चलो। भगवान बोली समस्या खड़ी हो गई। बोली घर चलो। बीच सड़क पर खींच रही पीताम्बर, चलो घर। ए वीर गृहम्यामो न तुम त्यक्त हो सहे। भगवान बोले तुम्हारे घर हम आएंगे। ये श्यामिते गृहम शुभु पुंसाम अधि विकर्षणम, जब कंस का वध हो जाएगा तब आएंगे। ऐसा कहकर भगवान पूर्व दिशा की ओर चले। सखाओं के साथ वहां विशाल का धनुष रखा है। राक्षस लोग पहरा दे रहे हैं। राक्षसों ने ग्वाल बालों की सी उड़ाई। बलदाऊ जी ने राक्षसों का वध करना शुरू किया। कन्हैया ने बाम पानी से धनुष उठा लिया। करेण बामेन शलील मुद्रितम सज्जी चकृत्यम च विकृष्य बद्धे। उसको सजाया लीला पूर्वक। भगवान ने धनुष को उठा लिया। करेण बामेन शलील मुद्रितम सज्जन चकृत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम विकृष्य प्रभभंज मध्यतो यथेक्षुदंडम मदकर उरुक्रमः। भगवान श्याम सुंदर ने आज धनुष को ऐसे बाम पानी से उठाया। करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जी चकृत्वम निमिषेण पश्यताम। क्षण मात्र में देखते ही देखते धनुष को भगवान ने उठा लिया। नृणाम विकृष्य, लोग देखते ही रह गए। नृणाम विकृष्य प्रभभंज मध्यतो, जैसे हाथी गन्ने को तोड़ दे ऐसे धनुष का खंड कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो महाराज धनुष भंग हो गया। धनुष टूटने का शब्द तीनों लोकों में छा गया। और ऐसे समय में वापस विश्राम स्थल पर भगवान आ गए। रात्रि में कंस ने मंत्रियों को बुलाकर मंत्रणा की। लगता यही देवकी के 8वां लाल है ये जो कृष्ण है। अरे बलराम भी वसुदेव देवकी का पुत्र है और हमारा काल निकट है, क्या करें। मंत्री बोले आप स्वयं सबल हैं, तथापि आपकी रक्षा के लिए हमने 5 मल्ल बुलाए हैं। शल तोशल मुष्टिक चाणूर और कूट, इन मल्लों के द्वारा विनाश करा देंगे। बोले ठीक है। दूसरा उपाय, अगर मल्ल मार दिए तो बोले हाथी है कुबलयापीठ, कु माने पृथ्वी, बल माने वृत्तापीठ माने पीड़ित करने वाला, कुबलयापीठ गजराज के द्वारा विनाश करा देंगे। बोले अगर गजराज भी मार दिया तो, बोले तो सेना द्वारा मरा देंगे। बोले सेना को भी मार दिया तो, बोले तो फिर तुम जानो।
इतनी व्यवस्था हमने की। आगे आप समझो, कंस ने 1000 हाथ ऊंचा अपना मंच बनवाया, अस्त्र शस्त्र रखे, अस्थाई सीढ़ी हटवा दी और इसके बाद में सेना लगा दी, राजमार्ग पर सेना लगा दी, अखाड़े में मल्ल खड़े करा दिए और मल्ल धुंध भी निर्घोष होने लगा। प्रातः काल कृष्ण बलराम सखाओं के साथ रंगशाला की ओर चले। रंग द्वारम समासाद्य तस्मिन्नागम अवस्थितम अपश्यत कुबलयापीडम कृष्णम बस्थ प्रचोदितम। मतवाला हाथी घूम रहा है द्वार पर, लघु अर्गलाएं घुमा रहा है, मद पिए है। भगवान बोले अम्बष्ठ अम्बष्ठ मार्गम देय पक्राम आचिरम नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामियम साधनम। महावत मामा हटा लो हाथी, नहीं तो हम लोग भेज देंगे तुम्हें। उसने हाथी भगवान पर हुल दिया, भगवान ने उसकी सूंड पकड़ ली, बलदाऊ ने पूंछ आगे पीछे करते हुए एक हाथी को 2 खंडों में विभक्त कर दिया और गजदंत से महावत भी मार दिया। बोलो कृष्ण बलराम की। अब पहुंचे रंगशाला में। रंगशाला में अपनी अपनी भावना के अनुसार सबने भगवान का दर्शन किया। पल्लानाम शनिर्नाम नरवरः स्त्रीणाम ईश्वरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो शताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम कुलदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजः। मल्ला नाम अश्विनी, मल्लों ने देखा बहुत बलवान मल्ल है। मल्ला नाम अश्विनी नृणाम नरवरः, राजाओं ने देखा कि ये सम्राट हैं, पुरुषों ने देखा पुरुषोत्तम है। स्त्रीणाम ईश्वरो, नारियों ने देखा साक्षात कामदेव हैं। स्त्रीणाम ईश्वरो मूर्ति नाम मान गोपानाम स्वजनो, गोपों ने देखा हमारे प्रिय बंधु हैं, स्वजन हैं। माता पिता ने देखा शिशु हैं। राजाओं ने देखा सम्राट हैं। जब कंस ने देखा मृत्युर्भोजपते, हमारे काल है, हमारे मृत्यु हमारी काल है, हमारे काल है। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, विद्वानों ने देखा ये विराट ब्रह्म है। तत्वम परम योगिनाम, योगियों ने देखा परम तत्व है। वर्षणीनाम परदेवते विदितो रंगम गदा साग्रजः, वृष्टि वंशजों ने देखा ये हमारे कुल देवता है। जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। देखहि रूप महारण धीरा, देखहि रूप महारण धीरा। मनहु वीर रस धरे शरीरा। मनहु वीर रस धरे शरीरा। रहे असुर छल छोनिप बैखा, असुर छल छोनिप देखा। तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। तिन प्रभु प्रगट काले सम देखा। विदुषन प्रभु विराट में दीशा, विदुषन प्रभु विराट में दीशा। बहुमुख पग कर लोचन शीशा। बहुमुख पग कर लोचन शीशा। योगिन परम तत्व में भाषा, योगिन परम तत्व में भाषा। शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो राता।
भगतन देखे दाता। इष्ट देवैव जन सुख दाता। इष्ट देव जन सुख दाता। अपने अपने भाव से सबने भगवान को देखा। अब भगवान पहुंचे मल्लशाला में तो मल्ल आ गए लड़ने। मुष्टिक चाणूर बलदाऊ जी ने मुष्टिक का वध किया और कन्हैया ने चाणूर का मर्दन किया। शलतोषल संघारा कूट कूट करके जब कूट मल्ल हलधारी ने शलतोषल मल्ल मार डाले ब्रज के उस कुंज बिहारी। मल्ल समाप्त हो गए। हजारों हाथ ऊंचे मंच पर बैठा कंस सेनापतियों से कहता है, निस्सारे तो दुर्वृत्तौ वसुदेव आत्मजौ पुरात धनम हरत गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मतिम। अरे ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, इनको नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का धन हरण कर लो, नंद बाबा का वध कर दो। वसुदेव दुर्मेधा हन्यताम आश्वत्तमा। वसुदेव का वध कर दो, देवकी के खंड खंड कर दो, उग्रसेन मेरे पिता को अग्नि में जलाकर भस्म कर दो। सन्निपात हो गया है मालूम से। और बढ़ाओ कहा मेरे पिता को, और थोड़ा ट्यूनिंग बढ़ा दो, मेरे पिता को अग्नि में जला दो। वसुदेव पिता, वसुदेव को भी, मेरे पिता दोनों को भी। उग्रसेना चापि पिता शानुगा परपक्षगा। और इस प्रकार बड़बड़ा रहा है, वसुदेव को मार दो, नंद को मार दो, उग्रसेन को मार दो। भगवान ने देखा इसका केवल प्रलाप हो रहा है। पूरी सेना वैसी मूर्तिवत खड़ी, कोई हिलडुल नहीं रहा, आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। लगे नोपत्य तरसा तुंग मंच मारू। तो भगवान ऊंचे मंच पर चढ़ गए और कंस ने भी ढाल तलवार उठाई। मनस्वी शासोत्थाय सोग्रहे असी चर्मणि। अब भगवान पर कंस ने आक्रमण कर दिया। तम खड्ग पाणिम विचरन्तमासु सेनम यथा दक्षिण शब्दमंबरे समग्रहीद दुर्विशोग्र तेजा यथोरगम तार्षसुत प्रशय्य। आज कंस ने भगवान पर तलवार चलाई और ऐसे झपटा जैसे बाज बटेर पर झपटे, बाज की तरह झपट्टा मारा तो भगवान ने उसे गरुण की तरह पकड़ लिया। जैसे गरुण महान अजगर सांप को पकड़े, ऐसे भगवान ने पकड़ लिया और उसकी तलवार थाम ली। और तलवार पकड़ करके भगवान श्याम सुंदर ने उसका मुकुट उतार के रख दिया। और इसके बाद में गोविंद ने आज उसके बाल पकड़े। प्रग्रह केशेषु चरत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचातो। उसके बाल पकड़े और पकड़े कहा, फिर आहिस्ता से कहा, पकड़ दुष्ट के बाल, मामा मैं हूं भांजा, समझना मुझको ग्वाल। कुछ याद है मेरी जननी की, तूने क्या दशा बनाई थी। खींचा था रथ से बाल पकड़ उस पर तलवार चलाई थी। उन बालों का बदला तुझसे लेता है बाल देवकी का। तब तो नबबाणी थी केवल, अब मैं अष्टम लाल देवकी का। प्रग्रह केशे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचातो। तस्य परिष्टाच्च स्वयं जनाभा पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्रा। भगवान ने उसे बाल पकड़कर घुमाया और फिर उसे नीचे धरातल पर पटक दिया और दाहिना चरण उसकी छाती पर रखा। कंस के नेत्रों के आगे ब्रह्मांड घूम गया और उसके मुख से निकला हा कृष्णो हा कृष्णो हा कृष्णो। और उसकी अंतरात्मा भगवान में लीन हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। कंस के और 8 भाई कंकनंग आदि का भी मोक्ष किया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय
जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। इस प्रकार छठवें दिवस की कथा आज इस स्थल पर वाणी विराम है। कल अंतिम विसर्जन विश्राम दिवस की कथा है और 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल आगे आप सुनेंगे गोपी उद्धव संवाद और फिर रुक्मिणी विवाह की कथा। रुक्मिणी कृष्ण विवाह में जो माताएं बहनें हमारी जो देवियां लाना चाहें श्रृंगार चढ़ता है, वो अपनी यथाशक्ति साड़ी श्रृंगार जो भी चढ़ाना चाहें वो कल रुक्मिणी कृष्ण के विवाह में अर्पण करें। रुक्मिणी कृष्ण के चरण पखारें, रुक्मिणी कृष्ण के पैर पूजें और इसके बाद भगवान के विवाहों की कथा, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ और इसके बाद सुदामा चरित्र और अध्यात्म की कथा होते हुए फिर कथा का विश्राम। महाराज परीक्षित को मोक्ष, भगवान का सुधाम गमन, परीक्षित मोक्ष और कथा का विश्राम। कथा का पूर्ण विश्राम होगा कल, पोथी पूजन भी हो जाएगा और परसों प्रातः हवन होगा और फिर हमारे चंद्रभान मिश्र परिवार द्वारा आप सबके भंडारा की उत्तम व्यवस्था है। तो अब एक दिन शेष बचा है, उसमें आप सब लोग इटावापुरी के और क्षेत्र के दूर दूर के सभी भक्तों पधारें। शुभारती चैनल के माध्यम से ये कथा दिनांक 9 नवंबर से आप अपने घरों में देखेंगे। जो हमने चैनल बताए हैं उन पर 1 घंटा शाम को इसका विशेष प्रसारण होगा। आप लोग उसका दर्शन करेंगे घर में। आइए आरती में सम्मिलित हों। हरि ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातक चक्षो सूर्यो जायत सूत्राद वैश्वान मुखाद निर्जायत। और देखिए बड़ा सुनहरा मौका है, बड़ा अलभ्य कार्तिक मास शुक्ल पक्ष है, बहुत उत्तम समय है। ऐसे समय में आप भागवत सुन रहे हैं तो वंचित न होइए। कल जो अभी तक नहीं आ पाए हैं वो भी सब कल पधारें। अभी तक जो आते रहे वो तो आवे ही, जो नहीं पधार पाए वो भी पधारें। और पुनः देखिए कल का दिन है और हवन के समय तक जो भक्त गुरु दीक्षा लेना चाहें वो दीक्षा ले लें। हवन के समय तक ले सकते हैं, हवन में बैठकर सम्मिलित होकर उस समय दीक्षा ले सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रस्थान हो जाएगा। कार्यक्रम लगा हुआ है परसों से ही, इसलिए परसों दोपहर में हमारा प्रस्थान होगा। दोपहर तक हम रुकेंगे, तो जो भक्त लाभान्वित होना चाहें आप लाभान्वित हों। कल तो हमारा अनुरोध है कि आप लोग अपना सब कार्य छोड़ करके 2 बजे से ही हमारी माताएं बहनें और भक्तगण सब पधार जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातक चक्षुर सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुष प्राण से मुखात् निर्जायत। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ये जितने भानु हैं ये सब आकर करें। 6-7 भानु लोग हैं, उदय भान दिखाई नहीं पड़ रहे आज। ये जितने अच्छा है वो ठीक, अच्छी बात। जितने भानु हैं सब लोग पूजन करें और आलोक दीपक और पंकज सभी लोग और हमारे रमाकांत तिवारी ये सब लोग पूजन कीजिए। आरती करते रहो और भी भक्त आरती कर सकते हैं। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। और ये नोएडा से आए हुए जो हमारे भक्त हमारे जितेंद्र नारायण जी के समधी और समधिन उनकी ये भी करें आरती।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। राधिका रमण बिहारी की, राधिका रमण बिहारी की। गिरिधर कुंज बिहारी, श्री गिरिधर कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। हमारे दो शिष्य हैं उमा शंकर और उमेश, एक ही राशि के। अभी आरती करो। राम दुलारे मणापुर, ये सब लोग आओ। राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका दिनेश दुबे बड़ी सेवा करते हैं। राधिका गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही गाली। लतन में ठाढ़े बनमाली, यतन में ठाढ़े बनमाली। लतन में ठाढ़े बनमाली। लतन में ठाढ़े बनमाली। चंद्र सी झलक, चंद्र सी झलक, सोहनी अलक, सोहनी ललक। ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, कनक में मोर मुकुट बिलसे। कनक में मोर मुकुट बिलसे, कनक में मोर मुकुट बिलसे। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मुरचंग, बजे मुरचंग, मधुर
मधुर मृदंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ पे प्रगट भई गंगा जहाँ पे प्रकट भई गंगा कलुष कल हारिणी श्री गंगा कलुष कलुहारिणी श्री गंगा स्मरण के भूत पाप भंगा स्मरण से होत पाप भंगा वशी शिव शीश बसी शिव शीश जटा के बीच जटा के बीच हरे अभिपीच हरे अज केश चरण रज श्री बनवारी के हरे कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमक की उज्जवल तटे चहुदिशि ग्वाल बाल धेनु चहुदिशि ग्वाल बाल धेनु चहुदश गोप ग्वाल धेनु चहुदिशि गोप बाल धेनु बजरही वृंदावन वेणु बजरही वृंदावन धेनु चंद्र श्री झलक चंद्र सी झलक कस्तूरी तिलक कस्तूरी तिलक मनोहर अलक मनोहर अलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की शत मृदुमंद हसत मृदुमंद चांदनी चंद चांदनी चंद कटक भव फंद कटक भव फंद तेरे सुमुदीन भिखारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी आचमन करें मंदिर पुष्पांजलि हरि ओम। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। सभी लोग हाथों में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि देंगे। हरि ओम। जजनेन जजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमाना सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। ब्रह्मरूपाय विद्महे विष्णुरूपाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। हरि ओम। महालक्ष्मी च विद्महे
विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, श्री दुर्गा माता की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। महादेव। सभी भक्त आरती प्रसाद लेकर जाएं। कल अंतिम दिवस है विश्राम का। 2 बजे से 6 बजे तक कथा होगी। सब लोग 2 बजे पधार जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।